ये बताओ मेरा काम कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छे हो। तुम जानती हो कि मैं अपने मुल्क से कितना मुखलिस हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये तुम्हारे सुनहरी बाल कितने खूबसूरत हैं। ऐसे ही मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत मुल्क के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अगर मेरा साथ दो, भरपूर साथ दो, तो मैं तमाम ग्रुप्स को एक तरफ कर सकता हूँ और इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम कर सकता हूँ कि दुनिया देखेगी और तमाम करप्ट लोगों को हम पकड़ सकते हैं। इसी में हमारी भलाई है, हमारे मुल्क की तारीफ है, हमारे लोगों की आराम से जिंदगी गुजरने की सहूलत है। तुम जैसी लड़की खूबसूरत मेरे साथ हो तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं? दुनिया देखो, हाथ मिलाओ, वादा करो मुझसे कि तुम मेरा साथ दोगी। हमेशा दूंगी। मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी तुम? आपको छोड़ के जाना है तो क्या गोली खानी है मुझे? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी तुम? एक बात कहूँ, मेरा रास्ता बहुत कठिन है, साथ चलोगी? हाँ। वादा करो। ठीक है। तुमने आज वादा करके मेरा दिल जीत लिया है। अब तुम देखना, चारों तरफ बहार ही बहार होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी, हर तरफ खुशी के फूल खिले होंगे और मैं तुम्हारी पूजा करता रहूंगा। ये मोहब्बत, इस मोहब्बत के सहारे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी खूबसूरत से खूबसूरत होती जाएगी। हाँ, तुमने आज वाकई मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ की जरूरत थी। तुमने आज साथ देने का वादा करके मेरे इरादे को मजबूत कर दिया है। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं कहीं बैठा हुआ हूँ। ओके जी, तो कहाँ तक पहुँची आपकी इन्वेस्टिगेशन? बॉस, आपने जो मेवेशा कब्रिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी वो तो हमने सारी क्लियर कर दी। वो ऑपरेशन हम 2 दिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं। हाँ, तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? सर, अब तक हम 5 बंदे गिरफ्तार कर चुके हैं। देखें, आपका इदारा, मेरा इदारा, आप पुलिस हैं, मैं CID हूँ, हम दोनों ने मिलकर काम करना है। बिल्कुल। और कराची को और अमन का गहवरा बनाना है। इंशाल्लाह। कराची को पुरसुकून करना है, क्योंकि कराची मईशत का हब है, क्योंकि यहाँ से 60-70% रेवेन्यू आता है। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा और हमने इसका ख्याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि लियारी एक खूबसूरत जगह है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर, बड़े अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं और बहुत सारे जो हैं और भी खिलाड़ी एथलेटिक्स वगैरह पैदा कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है लियारी में। हमें चाहिए कि लियारी पे तवज्जो दें, सारे लोग अच्छे हैं, समझे? बिल्कुल सर, अगर आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह कराची से क्राइम का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। यहाँ आओ, आप भी बैठे। गुड आफ्टरनून सर। यू वेलकम। सर, आपने याद किया? जी, हमने आपको बहुत याद किया। अगर मैं आपको जिम्मेदारी का कोई काम दूं तो करोगे? बोलो, क्या ख्याल है? मैं काम करूंगी। ये दोनों क्या लगती हैं तुम्हारी? ये दोनों बहनें हैं। आप इससे शादी तो कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों बहनों का ख्याल भी रखिएगा। वैसे तुम तीनों सगी बहनें तो नहीं हो ना? सर, हम सगी बहनें तो नहीं हैं, मगर सगी से बढ़कर हैं। परी हमेशा आपकी तारीफ करती है।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं बाबा, हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये कौन सा ऑफिसर हमारे सर पे आके बैठ गया? रिश्वत लेता नहीं है, बात हमारी सुनता नहीं है। आप ही कुछ करें साईं बाबा, सिद्दीकी साहब का कुछ करें सर। ये तो अल्लाह का निजाम है, कुदरत का काम है। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। राम राम करते हो रमेश, खैरियत तो है? तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया रमेश। अब तू बता तेरा क्या बनेगा रमेशिया? बाबा साईं, मेरे तो कारोबार चौपट हो गया है, आप ही कुछ करें। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सिद्दीकी तो बहुत सख्त आदमी है, उससे क्या कहूँ, कैसे करेगा वो? अब आप ही कुछ हल निकालो इसका। ये सिद्दीकी का इस सिद्दीकी का कुछ करो। क्या करें साईं? कुछ तो करे साईं, कुछ तो करे। बाबा मैं क्या कर सकता हूँ? जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा वही तो करेगा वो। ये तो सही बात है। रमेश जो है वो मुसलमान होना चाहता है। अब तुम लोग बताओ कि तुम इस बारे में क्या कह सकते हो, क्या कहना चाहते हो? साईं ये तो खुशाइन बात है, मुसलमान होना चाहिए। साईं, आप कब मुसलमान कर रहे हो मुझे? ये तो बहुत अच्छा काम है और नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हम बहुत जल्द ये काम करेंगे, लेकिन एक बात बताओगे, तुम अपनी मर्जी से मुसलमान हो रहे हो ना? क्योंकि हमारे मजहब इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है और मर्जी से इंसान मुसलमान होता है। और लड़की, तुम्हारे करतूत सही नहीं लगते, तुम्हारे दिल में कोई खोट है। आप मुझ पर बिना वजह शक कर रहे हैं। मैं शक नहीं करता, मुझे सब मालूम होता रहता है। मेरी निगाहें सब पर हैं और मेरे बंदे एक एक बात सबकी मुझे बताते रहते हैं। और हाँ, तुम्हारी बहन की निगाहें मुझ पर हैं। सर, मेरी बहन आपको पसंद करती है। मुझको पसंद करती है? सर, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मुझे पता है कि तुम तीनों बहनें मुझ पर नजर रखती हो, मुझे फंसाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपना अलग थलग आदमी हूँ, मैं किसी की बातों में नहीं आ सकता। तुम ये जो बात कर रही हो ना, मैं इसको मानूंगा नहीं। तुम्हारे दिल में कुछ और है, तुम्हारी जबान पर कुछ और है, और ये मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा सिलसिला हो ही नहीं सकता। बताओ, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? भाई बोल रहे हैं तो कुछ है, कुछ दाल में काला है जरूर। दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। साईं, अगर दाल काली है, दाल में कंकर भी आ सकते हैं। कंकर का क्या अचार डालेंगेगा? जब दाल काली है तो खाएगा कौन? रमेश, जो तेरी दादागिरी है ना, इसको तो अपनी जेब में रख। तेरे 100 आदमी होंगे ना, तो मेरे एक आदमी भारी है इस पे। ये जो गुंडागर्दी और ये गलत काम है ना, ये सही नहीं है। मुसलमान तो तू हो रहा है, लेकिन मुसलमान होने के लिए तुझे 100% बदलना होगा खुद को। हमारे मुसलमानों में ये बात नहीं है। अगर मुसलमान होना है, नेक नीयति से अच्छे काम करना होंगे, जब जाके उसका फायदा होगा, वरना बेकार है तेरे लिए। वैसे भी गुनाहगार, वैसे भी गुनाहगार। मुसलमान होगा और फिर गुनाह करेगा तो ये डबल गुनाहगार होगा। ये नहीं चलेगा। सोच समझ के कदम उठाओ। तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो ना, ये काम बहुत ही गलत और खतरनाक है। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम गलत हो। तुम दोनों मेरी दोस्त हो, मैं गलत बात नहीं समझाऊंगी। मैं अपना काम करती रहूंगी, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। ओहो, चापलूसी चापलूसी चापलूसी, बस आसमा ठीक कर रही है बात। अब वो जैसा बोलेंगे मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। साईं बाबा, वो गलत नहीं है। और तो गलत है, ये बात इसे भी बताई थी मैंने। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें गलत क्यों कहूंगी? बता इसे, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बता। देखो, ये फ्रॉड है, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? मान लो बात को, सही बोल रही है ये। मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जो मर्जी करूं।
बैठे बिठाए इसका तो हो गया दिमाग खराब। ये भी पागल है और वो भी। तू तो जानती है ना कि सब फ्रॉड है, लेकिन तू भी देख, पैसों का गेम है तो उसको पैसों तक रहने दो बस। मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है, और वो भी हमारे ही साथ हो रहा है। अब उसको कैसे समझाएं? बहुत बदतमीजी करके गई है वो, बेकार है उसको बोलना, नहीं समझेगी वो बात को, दिमाग ही नहीं है उसके पास।